Hey guys, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to start chemical properties of ether. That means we are going to discuss different chemical reactions of ether. So start करते हैं हम लोग लेक्चर को. तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर इज दैट इज रिएक्शन ऑफ ईथर विद हाइड्रोजन हलाइड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX मतलब क्या? हाइड्रोजन हलाइड. सो सबसे पहले हम लोग ये रिएक्शन को समझेंगे क्या होता है, देन विल डिस्कस मैकेनिज्म और फिर मैकेनिज्म के बाद वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रिएक्शन. तो आज दो तीन रिएक्शन हम लोग ईथर के पढ़ने वाले हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद HX एंड रिएक्शन विद PCl5. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो कैसे होता है ये रिएक्शन, समझते हैं. आपने एक ईथर ले लिया, दिस इज व्हाट ईथर का मॉलिक्यूल ROR. उसका रिएक्शन मैंने करवाया HX के साथ. HX मतलब HCl, HBr एंड HI, हाइड्रोजन हलाइड्स. तो इधर क्या होगा, ध्यान से देखना. इधर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा. क्या होगा? कार्बन, ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है. अल्काइल ग्रुप इज नथिंग बट कार्बन होता है ना, CH3 CH2 इथाइल. तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा? एक ब्रेक होगा. आइदर ये कोई भी एक बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा. ब्रेक होने के बाद जहां ऑक्सीजन है उधर कौन चले जाएगा? हाइड्रोजन. और जहां कुछ नहीं है वहां कौन चले जाएगा? हैलोजन. तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट RX. एक मिलेगा आपको अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंड मॉलिक्यूल इज अल्कोहल. सेकेंड मॉलिक्यूल क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा. तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है. मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा कि रिएक्शन एक्चुअली प्रोसीड कैसे करता है. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक, वन ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड एक अल्काइल ग्रुप विल फॉर्म बॉन्ड विद हैलोजन मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है. इफ अगर आपने HX को एक्सेस में ले लिया है, अगर आपने इस हाइड्रोजन हलाइड को हाइड्रोजन हलाइड को एक्सेस में ले लिया है, सो इट विल फर्दर रिएक्ट विद अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अल्काइल हलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. अगर इफ HX इज इन एक्सेस, HX किसमें है? एक्सेस में, ज्यादा लिया आपने, तो ये जो HX है वो वापस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? इधर से वाटर निकलेगा और इधर से क्या निकलेगा? अल्काइल हलाइड. सो टोटल अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन में, अगर मैं ओवरऑल ये दोनों रिएक्शन को देखूं तो आपको दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म, अगर आपने HX को एक्सेस में लिया है, ज्यादा लिया है. सो ओवरऑल रिएक्शन में कैसे लिख सकता हूं गाइस? दिस इज व्हाट ROR ईथर. इधर एक HX यूज किया, इधर एक किया. टोटल कितना HX? दो HX यूज किया एट हाई टेम्परेचर. दो HX यूज कर रहा हूं तो दो अल्काइल हैलाइड भी बनेगा. एक अल्काइल हैलाइड इधर से, एक अल्काइल हैलाइड इधर से. क्लियर हो रहा है? दो HX यूज कर रहा हूं ना. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो सो देखो, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड बनेगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्लस इधर दो हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है. दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप किसी भी ईथर का हाइड्रोजन हलाइड के साथ लाइक HCl, HBr एंड HI के साथ रिएक्शन करवाते हो, सो आपको अल्काइल हलाइड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे और वाटर बनेगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है? अब समझो ये रिएक्शन कितना सिंपल तरीका है. ईथर के दोनों अल्काइल ग्रुप को अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करो और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ वाटर बना दो. दैट्स इट. कितना सिंपल रिएक्शन है. चलो अभी एक हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं इसका. मैकेनिज्म के पहले एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं. जैसे कि मैंने ले लिया डाइमिथाइल ईथर. दिस इज व्हाट? डाइमिथाइल ईथर या तो मिथ ऑक्सी मिथेन. यू शुड नो IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर. सो दिस इज डाइमिथाइल ईथर. डाइमिथाइल ईथर. अब डाइमिथाइल ईथर का अगर मैंने टू मॉलिक्यूल ऑफ HBr के साथ रिएक्शन करवाया एट हाई टेम्परेचर, मैंने इसको हीट दिया, सो इधर भी देखो दो दो ब्रोमीन है ना, दो ब्रोमीन है, दो मिथाइल है. सो टू मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विल फॉर्म, along with two molecule of methyl bromide water will also form, 2 hydrogen plus 1 oxygen, that is H2O.
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितना सिंपल रिएक्शन है, सिंपल है कि नहीं? चलो तो इसको आप लोग नोट करो, अभी हम लोग इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट डिस्कस द मैकेनिज्म। देखो अब ये मैकेनिज्म होता कैसे उसको समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ईथर का एक मॉलिक्यूल ले लिया, लाइक CH3O CH2 CH3, इथाइल मिथाइल ईथर। इधर मैंने ले लिया HX, ले लिया HX। तो HX में आपको पता है ये इधर से H प्लस मिलेगा, इधर से X माइनस मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दिस इज एसिड ना, तो एसिड क्या देता है, H प्लस देता है। तो ये क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर देगा, H प्लस को अपने क्या देगा, लोन पेयर देगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर देगा एंड इट विल फॉर्म CH3O CH2 CH3। इतना क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? अब देखो ये जो H प्लस के साथ इसने बॉन्डिंग किया तो इधर हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर? दिस इज ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्लियर हो गया ना अपने को? तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है। अब इधर एक नोट करने वाला पॉइंट क्या है, इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर देखो ये प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, अगर सेकेंडरी होता तो भी चलता। इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन देन लोअर चेन विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड। लोअर चेन विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड, लोअर चेन विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड एंड इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो एक चीज याद रखना, अगर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है आइदर प्राइमरी या सेकेंडरी हो, सो इट विल फॉलो SN2 रिएक्शन एंड लोअर अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म, लोअर अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म। चलो देखते समझते कैसा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में बना था ना, CH3O CH2 CH3, इसके ऊपर हाइड्रोजन था, इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। उधर से क्या बना था, X माइनस, हैलाइड आयन इज स्टिल प्रेजेंट। तो वो हैलाइड आयन क्या करता है ना, वो बैक साइड अटैक करेगा। क्या करेगा, बैक साइड। और याद करो जब जब पीछे से अटैक होता है तो SN2 बनता है। तो बैक साइड अटैक किसमें अच्छे से पॉसिबल होता है, जो छोटा मॉलिक्यूल होता है, छोटा अल्काइल ग्रुप होता है, उसमें बैक साइड अटैक इजीली पॉसिबल होता है। आप खुद ही सोचो 1 डिग्री और 3 डिग्री में किसमें बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा, डेफिनेटली 1 डिग्री में। याद आ रहा है कि नहीं, SN2 का हमने डिटेल में डिस्कशन किया हैलोजन डेरिवेटिव में। तो ये पीछे से अटैक करेगा तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ध्यान से देखना क्या हो गया, CH3X प्लस CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो आपको ना ये चीज याद रखना है, जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे कि मैंने आपको ये रिएक्शन डेटा, अगर मैंने इधर आपको बोलता कि राइट डाउन द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, कौन सा अल्काइल हैलाइड बना है और कौन सा अल्कोहल बना है उसका नाम लिखो। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आना चाहिए, आपको देखना है क्या ये ईथर के अगल बगल में प्राइमरी और सेकेंडरी लगा है, यस। टर्शरी को भूल जाओ, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लगा है सो लोअर अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म। दैट मीन जो छोटा वाला, ये छोटा है ना ये बड़ा है, तो छोटा वाला अल्काइल हैलाइड बनेगा, बड़ा वाला नहीं बनेगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपने एक्सेस में HX लिया है तो डेफिनेटली वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल हैलाइड में, बट उस चीज को रखे रहो। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मैंने आपको एक ईथर दे दिया, अनसिमेट्रिकल ईथर, और मैंने बोला इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ करवाया, राइट डाउन द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल विल फॉर्म। कितना सिंपल है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है ऑक्सीजन के बगल बगल में, तो जो छोटा वाला है यानी प्राइमरी और जो बड़ा वाला है यानी सेकेंडरी, तो प्राइमरी वाला क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी वाला क्या बनाएगा, अल्कोहल। छोटा वाला चेन क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड। इज दिस क्लियर? अब ये हो गया आपका मैकेनिज्म। लेकिन अभी इधर एक कंडीशन और है, इफ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप
3 डिग्री अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के साथ अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म, कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म एंड इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म। इज दिस क्लियर? अब देखो समझते हैं कैसे। तो इसको आप लोग ऊपर वाला नोट कर लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, फटाफट इसको नोट करो गाइस। ये ऊपर वाले को नोट कर दिया, उसके बाद अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। रफ कर दूं? चलो देखो क्या है, इफ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, अगर ऑक्सीजन के साथ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप इज अटैच, दिख रहा है आपको 3 डिग्री, ये पूरा क्या है? 3 डिग्री है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इधर मैंने HX का रिएक्शन करवाया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? पहले इधर से H+ लेगा, इधर से क्या बना? X-, इधर से H+ बना और क्या बनेगा? X-। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3O एंड दिस इज व्हाट? CH3। और इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दिस इज 3 डिग्री। ये क्या है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। तो आप समझ गए 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, और ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। बट इसके पीछे भी लॉजिक है। अब खुद देखो ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब देखो इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इस कार्बन को। तो ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ रहे हो? तो जिसके वजह से ऑक्सीजन क्या किया? कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो कुछ ब्रेकिंग होगा। और ब्रेकिंग होने के बाद इधर देखो क्या बनेगा? CH3 CCH3 CCH3, इधर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन बना। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं? यस, कार्बोकैटायन बना, प्लस उसके साथ साथ CH3OH, मीथेनॉल बन गया। अगर वो कार्बोकैटायन नहीं बनाता तो आप पहले वाला लॉजिक लगाओ कि हैलाइड आयन पीछे से अटैक कर पाता क्या हैलाइड आयन पीछे से अटैक कर पाता? बिकॉज देखो इधर बड़ा बड़ा ग्रुप है, मैंने आपको पहले ही बताया। इन केस ऑफ 3 डिग्री में आपको याद है कि SN1 ही होता है अच्छे से। अगर आप खुद सोचो, अगर इधर कार्बोकैटायन नहीं बनता तो क्या इधर X- पीछे से अटैक कर पाता? क्या नहीं कर पाता, क्योंकि जगह ही नहीं है। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो पीछे से बैक साइड अटैक पॉसिबल होता नहीं। और जब बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा नहीं तो वो आपको कौन सा रिएक्शन करना पड़ेगा? SN1 करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा? दिस कार्बोकैटायन विल रिएक्ट विथ X-, ये प्लस है ये माइनस है, एंड आपको क्या मिल जाएगा? अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। तो याद करना अल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा? 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड बनेगा। कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म। विच अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसमें दोनों मैकेनिज्म होते हैं, SN1 भी होता है और SN2 भी होता है। SN1 कब होगा? जब ऑक्सीजन के साथ ऐसा ईथर मॉलिक्यूल जिसमें 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कौन सा दिखाएगा? वो दिखाएगा अपना SN1 दिखाएगा। और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो वो SN2 दिखाएगा, और उसमें लोअर अल्काइल हैलाइड बनेगा, जबकि इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। कौन सा बनेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया? मैकेनिज्म। तो देखो अभी हम लोग इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, डेफिनेटली आपको ये रिएक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। सो आप लोगों को पता है। अब देखो एक चीज हो सकता है, ये मिथेनॉल है, इट विल फर्दर रिएक्ट विद HX एंड इट विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड, यानी मिथाइल हैलाइड बना लेगा। ये बात तो आप सभी को पता है। अगर आपने एक्सेस में ये HX लिया था, एक्सेस में, तो ये वापस फर्दर रिएक्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड। क्या ये रिएक्शन सभी को क्लियर हो रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और शुड आई रिपीट? चलो अब देखो कैसे करना है आपको। अगर आपने ये अल्कोहल HX को एक्सेस में ले लिया, सो दिस
एल्कोहल विल फर्दर रिएक्ट विथ HX, और देखो इधर से क्या होगा, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, तो देखो क्या होगा, CH3OH, इधर देखो छोटा सा अल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी है, तो X माइनस पीछे से अटैक करेगा इसके ऊपर, और इधर से क्या निकल जाएगा, CH3X प्लस वाटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब वो फर्दर अल्काइल हैलाइड बन जाएगा अगर उसका आपने वापस रिएक्शन करवाया तो इस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो होता है SN1 और SN2। तो इसके मैकेनिज्म के लिए कुछ चीज लिख लेते हैं हम लोग। इसका जो मैकेनिज्म है आपको दो बातों का ध्यान रखना है, SN1 कब होगा, SN1 और SN2। अगर आपको 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप दिखा, समझ रहे हो, और इसमें अगर 2 डिग्री दिखा और 1 डिग्री दिखा, तब SN2 होगा। तो 3 डिग्री वाले केस में आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, जबकि इसमें आपको स्मॉलर अल्काइल हैलाइड बनाना है। ये चीज आपको याद रखना है। चलो इतना क्लियर हो गया ना, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व रिएक्शंस और रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। सो गाइस लेट डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट 2020 के पेपर में आ चुका था। CH3I, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन। अब देखो, सॉरी फिनॉल नहीं है ये, दिस इज एनिसोल। ये क्या है, एनिसोल है। एनिसोल का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे HI के साथ। किसके साथ, HI के साथ। सो प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अब देखो आपको मालूम है, हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन। तो ये भी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, एंड दिस बॉन्ड इज ऑल्सो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो दोनों ही कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। सो अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक आपके पास होगा तो आप पता कर जाओगे कि भाई एनिसोल है। एनिसोल इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस होता है। सो देखो इधर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर देगा तो इधर कौन सा कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। कौन सा कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ये बात समझ रहे आ रहे हैं, इधर कौन सा कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड को क्या बना देता है, वीक नहीं भाई, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना देता है। क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग। सो डेफिनेटली इधर दो बॉन्ड है, तो क्या डबल बॉन्ड इजीली टूटेगा, नहीं टूटेगा। कौन सा, ये वाला बॉन्ड। इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। इधर मैं लिख भी देता हूं ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इधर से ब्रेक होगा, इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इधर देखो माइनस आएगा, तो माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस, और इधर प्लस आएगा तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल प्लस CH3I, फिनॉल प्लस CH3I। तो ये कितना सिंपल रिएक्शन था जो कि इस बार पेपर में आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन टू कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है वो नहीं ब्रेक होगा बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज ड्यू टू रेजोनेंस। वो किसके वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है, जिसके वजह से बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। देखो अगर इधर भी मैं बोलूं, क्या इधर वापस HX अटैक करेगा, नहीं। अब ये कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटने वाला, बिकॉज इधर भी तो रेजोनेंस होगा, इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो इधर क्या वापस अगर मैं HX का रिएक्शन करवाऊं तो क्या वो रिएक्शन होगा, नहीं होगा। इसलिए वो फिनॉल स्टेज पे ही रुक जाता है। अल्कोहल के केस में याद आ रहा है कि कैसे अल्कोहल फर्दर रिएक्शन करता है विद HX मॉलिक्यूल और वापस अल्काइल हैलाइड बनाता है, बट फिनॉल का फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो आपका यही जो प्रोडक्ट बनने वाला है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको नोट कर लो। चलो गाइस सेकंड एग्जांपल डिस्कस करें। दिस इज व्हाट, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर। आपको इसका IUPAC नेमिंग आना चाहिए। यू शुड नो IUPAC नेमिंग 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। इज दिस क्लियर? अब इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, HI के साथ या HBr के साथ, किसी के भी साथ करवा रहा हूं।
इज दिस क्लियर? तो देखो अब ये रिएक्शन में क्या होगा, देखो आपको ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ क्या 3 डिग्री दिख रहा है? यस सर 3 डिग्री दिख रहा है। तो जब जब 3 डिग्री दिखता है तो अल्काइल हैलाइड कौन सा बनाओगे? 3 डिग्री वाला। मैंने इधर आपको क्वेश्चन क्या पूछा, राइट डाउन द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो किसका नाम लिखना है आपको? अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल का आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। आपको प्रोडक्ट बताना है कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा और कौन सा अल्कोहल बनेगा। तो आप कौन सा अल्काइल हैलाइड इधर बनाओगे? इधर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाओगे। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से क्या निकलेगा? CH3O और O के साथ कौन आ जाएगा? H, यानी ये मिथेनॉल बन गया। ये वाला अल्कोहल बनेगा प्लस अल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा हमारा, यानी आयोडीन है ना, टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड। दिस इज व्हाट? टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये दो प्रोडक्ट बने। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ के इधर आयोडीन लिख देंगे और इधर अल्कोहल बना देगी। नहीं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाना है। कौन सा अल्काइल हैलाइड? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाना है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो इसको आप लोग नोट करते रहो और भी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो इधर आप बताओ, ये ईथर है, इधर कितना है? 1 2 3, 3 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5, एन प्रोपाइल एन पेंटाइल ईथर। समझ रहे हो? तो इधर प्रोडक्ट, इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ करवाया। तो वही सेम क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब इधर क्या कोई टर्शरी है? नहीं। जब भी प्राइमरी होता है तो छोटा अल्काइल ग्रुप से क्या बनेगा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड। तो देखो ये ऑक्सीजन है और इधर क्या है? दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर कौन आ जाएगा? हैलोजन आ जाएगा। और जबकि इधर कौन आ जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। याद करो, जब भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ या तो प्राइमरी या सेकेंडरी हो तो स्मॉलर वाला क्या बनाता है? स्मॉलर वाला बनाता है अल्काइल हैलाइड और लार्जर वाला बनाता है अल्कोहल। जबकि अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। बस इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। सो देखो इधर कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला 1 2 3, 3 कार्बन वाला अल्काइल ब्रोमाइड बना कि नहीं? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये चीज याद रखना। 3 कार्बन है, 1 2 3, इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो प्लस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इधर OH, पेंटेनॉल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज व्हाट? पेंटेन 1 ऑल। बन गया ना? कितना सिंपल सा रिएक्शन था। चलो एक और लास्ट रिएक्शन इसका डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे, लाइक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड रिएक्शन विद PCl5। दोनों छोटे छोटे रिएक्शन है और इजी भी है। याद क्या रखना है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कंसेप्ट, आपका ये काम हो जाएगा। दैट्स इट। चलो दिस इज व्हाट? साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर। इसका रिएक्शन मैंने करवाया HBr के साथ। राइट डाउन द नेम ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। कौन सा अल्कोहल बनेगा और कौन सा अल्काइल हैलाइड? देखो दिस इज 1 डिग्री, 0 डिग्री बोल लो। मिथाइल को तो हम लोग 0 डिग्री बोलते। चलो दिस इज व्हाट? 2 डिग्री, बिकॉज ईथर जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री है, जबकि ये क्या है? 0 डिग्री। तो इधर क्या कोई भी 3 डिग्री है? नहीं। दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। तो इस केस में लोअर वाला क्या बनाता है? लोअर वाला बनाएगा अल्काइल हैलाइड। तो दिस इज लोअर, सो लोअर वाला क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। इधर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, बिकॉज इट इज 2 डिग्री। और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा साइक्लोपेंटेनॉल। ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन ऑल। 1 ऑल या तो बस ऑल भी लिखोगे चलेगा। दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये 2 आप प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर हो गया ना? आपको देखना है, अगर इधर टर्शरी होता तो टर्शरी वाला अल्काइल हैलाइड, अदरवाइज इन केस ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। और SN2 के केस में स्मॉलर अल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये छोटा है ना, तो छोटा वाला अल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी CH3Br, और ये H इसके पास आ जाएगा। दैट्स इट। कितना सिंपल सा रिएक्शन था ये वाला। सो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड रिएक्शन ऑफ ईथर, दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन।
सो गाइस लेट्स स्टार्ट द सेकंड रिएक्शन। छोटा सा रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है ये भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? पानी के मदद से तोड़ना। पानी के मदद से तोड़ना, किसको तोड़ना? ईथर को तोड़ना। देखो कैसे होगा, मैंने इधर एक ईथर का एग्जांपल ले लिया, एक ईथर ले लिया, उसका रिएक्शन मैंने पानी के साथ करवाया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये कैटलिस्ट का काम करेगा और हीट थोड़ा सा दे दिया, तो इधर क्या होगा ना, रिएक्शन होगा। बहुत सिंपल तरीका है रिएक्शन का। आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल विल फॉर्म। सिंपल क्या होगा, देखो इधर से कुछ ऐसा टूटेगा, इधर से H प्लस, इधर से क्या होगा OH माइनस, तो ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस के पास और ये माइनस वाला जाएगा इस प्लस के पास। वैसे ही सिंपल हो रहा है, ये प्लस वाला इस माइनस के पास जाएगा और इधर जो प्लस आएगा वो इस माइनस के पास जाएगा, तो इधर से भी ROH, इधर से भी ROH, तो कितना ROH बना? 2 अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनेगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल रिएक्शन। आपको सिर्फ 2 अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनाना है, एक इधर से और एक इधर से। रिएक्शन समझिए ना, इधर से H प्लस निकलेगा, H प्लस इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर ये बॉन्ड खींचेगा, इधर से OH माइनस। चलो रिएक्शन भी समझ लेते हैं मैकेनिज्म के साथ। देखो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है यानी मिक्स्ड ईथर, दिस इज सिंपल ईथर। सो मिक्स्ड ईथर में भी आपको क्या मिलेंगे? 2 अलग टाइप के अल्कोहल मिलेंगे। डाइल्यूट H2SO4 ले लो आप, हीट कर दो, डाइल्यूट H2SO4 ले लो और हीट कर दो। क्या होगा, इधर से एक ROH बनेगा और एक R-OH बनेगा, R-OH। दिस इज व्हाट R-। सिंपल, 2 अलग अलग अल्कोहल बनेंगे इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर, और इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर यू विल गेट सेम टाइप ऑफ अल्कोहल। दैट्स इट। चलो इसका भी हम लोग एक मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे ये प्रोसीड करता है। जैसे कि मैंने इधर ले लिया वाटर, तो वाटर से क्या मिलता है? H प्लस OH माइनस, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, ROR, इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये क्या करेगा? इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को देख के ये नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, यानी कुछ ROH प्लस ROH, टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनेंगे। सिमेट्रिकल ईथर में सेम अल्कोहल बनेंगे, दोनों सेम अल्कोहल बनेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर में अलग अलग अल्कोहल बनेंगे। तो एक एक एग्जांपल देख लेते दोनों का। दिस इज व्हाट, डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड इसको थोड़ा सा हीट दे दोगे, दोनों सेम है, सो 2 सेम अल्कोहल बनेंगे, यानी कैसा बनेगा? CH3OH। इधर से एक अल्कोहल और इधर से CH3OH। समझ गए ना आप कैसे करना है? तो आप इसको देखो, लिखने का तरीका कुछ ऐसा कर सकते हो, CH3OH CH3OH। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कितना सिंपल सा रिएक्शन है। अगर मैंने अनसिमेट्रिकल ले लिया तो दिस इज व्हाट, इथाइल। इथाइल, मिथाइल, ईथर। आपको नेमिंग आता होगा। इधर पानी, देखो ये पानी है ना, समझ गए? इधर भी आप क्या ले लो? वाटर ले लो। क्या ले लो? वाटर ले लो। तो हाइड्रोलिसिस के लिए पानी तो लगता है ना, और ये कैटलिस्ट ले लो डाइल्यूट H2SO4 और उसको हीट कर दो। पानी तो लगता है, तो इधर से एक अल्कोहल बन जाएगा, इधर से दूसरा अल्कोहल। कितना सिंपल रिएक्शन है। अगर मिक्स्ड ईथर लोगे तो अलग अलग टाइप के अल्कोहल बनेंगे, और अगर आप सिमेट्रिकल ईथर लोगे तो सेम टाइप के अल्कोहल बनेंगे। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो उसको सिमेट्रिकल ईथर, और सिमेट्रिकल ईथर में जो भी दोनों अल्कोहल बनेंगे वो सेम बनेंगे। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों अल्कोहल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज व्हाट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ईथर, जो कि काफी सिंपल रिएक्शन है और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ ईथर विद फास्फोरस पेंटाहैलाइड। So guys, let's discuss the reaction of ether with phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे होता है? ये हमने एक ईथर का मॉलिक्यूल ले लिया विथ PCl5 और इसको थोड़ा सा हीट कर दिया। तो क्या करना है? PCl5 से PCl5 को PCl3 में कन्वर्ट करो, मतलब इधर से 2 हैलोजन लोगे, एक हैलोजन इसको दोगे, एक हैलोजन इसको दोगे, सो 2RCl, 2 क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड बन गया, प्लस इधर क्या बचा? PCl3, उसमें वो ऑक्सीजन डाल दोगे तो बन जाएगा POCl3। इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसका नाम है अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। देखो ये रिएक्शन नहीं समझा होगा, अभी एकदम इजी वे में समझाता हूं। ये मैंने ले लिया ईथर, ईथर ले लिया,
इधर मैंने ले लिया PCl5, तो PCl5 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता PCl3 और 2 Cl, PCl3, PCl4, PCl5, क्लियर हो गया। इधर से बनाओ एक RCl, इधर से बनाओ दूसरा अल्काइल हैलाइड और इसको साथ में ले लो। कितना सिंपल सा रिएक्शन है ये। तो क्या हो जाएगा, एक अल्काइल क्लोराइड बनेगा इधर, यस एक अल्काइल क्लोराइड, ये दूसरा भी अल्काइल क्लोराइड बनेगा R-Cl, और इधर से क्या बनेगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर हो गया कि नहीं, कितना सिंपल है। क्या करना, ईथर के ऊपर PCl5 को कुछ ऐसा अरेंज करके लिखो, आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो उसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। क्या लिया मैंने, PCl5 तो PCl3 लिखा, PCl4 PCl5 तो CH3Cl CH3Cl, और इधर से क्या आ जाएगा POCl3। तो इधर आपने को इसको हीट कर देना है थोड़ा सा, CH3Cl, कितना मॉलिक्यूल, 2 बन रहा है ना, तो दोनों को साथ में लिख दो, प्लस POCl3। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये ईथर का रिएक्शन होता है फॉस्फोरस पेंटाहालाइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। So guys, we have completed first lecture of chemical properties of ether. In that we have discussed the 3 chemical reaction of ether. So first one was reaction with HX, second one was reaction with dilute H2SO4 and water, that is hydrolysis of ether, and जो last one था वो क्या था हमारा, reaction with PCl5। तो ये तीनों ही रिएक्शन इंटरेस्टिंग है, जिसमें से जो पहला रिएक्शन देखा था, पहला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट था, याद करो, वापस मैं बताता हूं। ईथर का रिएक्शन जब भी आप HX के साथ करवाओगे, किसके साथ, HX के साथ, तो आपको एक RH बनेगा और एक बनेगा ROH। याद आ रहा है, ROH। अगर फर्दर HX आपने ज्यादा लिया तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RX में। अगर दोनों तरफ 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो स्मॉलर अल्काइल हैलाइड बनेगा, अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, और उसमें SN1 फॉलो होता है, जबकि फॉर्मर वाले में क्या फॉलो होता है, SN2 फॉलो होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं बताना भूल गया था, HI का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर HBr का, फिर HCl का। प्लीज उसको नोट कर लेना आप लोग वो रिएक्शन के पास में। HI जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है अमॉन्ग दीज हाइड्रोजन हैलाइड। व्हाई, बिकॉज इधर जो हाइड्रोजन टू आयोडीन का बॉन्ड है बहुत बड़ा होता है, जब बॉन्ड बड़ा होता है तो बॉन्ड इजीली टूट जाता है, तो इधर से H प्लस इजीली निकलेगा एज कंपेयर टू HBr देन HCl। सो दिस ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर कि कौन पहले रिएक्शन करेगा, क्या HI करेगा, क्या HBr करेगा, क्या HCl करेगा। ऑब्वियसली HI करेगा, बिकॉज बॉन्ड बड़ा तो बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस इजीली मिलेगा, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन हम लोग ने हाइड्रोलिसिस फिर देन PCl5 के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया। तो जितना भी मैंने पढ़ाया उस चीज को आप लोग प्रॉपर्ली गो थ्रू करो, रिवाइज करो, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर, दैट इज एनीसोल में हम लोग डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।